डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंडो जावा यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक सिंपल प्रोग्राम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। गाइज, इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो लेट्स हम चलते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर और बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के एक सिंपल प्रोग्राम के ऊपर। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखना। यह जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत वेरी इम्पोर्टेंस होने वाला है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि आप सिंगल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर आप एक प्रोग्राम बनाइए और उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है गाइज, तो यही पॉइंट मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स मैं अपना पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम समझेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के देखो, यह जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया हूँ कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है, इसको कैसे हम अपने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको हम कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट मैं प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उस प्रीवियस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करें और उसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर जो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है वीडियो, उस वीडियो को आप देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है। आफ्टर दैट इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल्स के ऊपर कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है। तो सबसे पहले पासिंग डेटा एज ए आर्गूमेंट प्रोग्राम, हमारा जो ये प्रोग्राम बनने वाला है आज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर, तो इसमें इस प्रोग्राम के अंदर हम वैल्यू को किससे लेंगे, आर्गूमेंट पास करके प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो प्रोग्रामिंग जो हम बनाते हैं अपने जावा के अंदर, तो हम तीन तरीके से बनाते हैं। एक तो डेटा के साथ हम वैल्यू को इनिशियलाइज करके बनाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका कि हम यूजर से कुछ इनपुट डेटा लेते हैं और इनपुट करवाते हैं और फिर उसे डिस्प्ले करवाते हैं, तो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो आर्गूमेंट प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या होता है कि हम फंक्शंस के अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं। ठीक, अगर आपको आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं कि फंक्शंस के अंदर आर्गूमेंट को कैसे पास करते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। ठीक है, तो हम फंक्शंस में क्या करेंगे, डेटा को पास करेंगे एज ए आर्गूमेंट और इसी के ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा ए। स्ट्रिंग में हमने नेम और एड्रेस, नाम और एड्रेस दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। वाइड गेट डेटा वन के नाम से एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग में एन और स्ट्रिंग में ए हमने दो क्या कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, देखो ये जो एन है आपका, ये क्या है, वेरिएबल है, और ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, ये वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक, अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, और ये जो क्या कर लेगा, इसमें स्टोर हो जाएगा और ये वाला पास कर देगा इसके अंदर। अब देखो एन नाम इजकल टू एन कर देंगे और एड्रेस इजकल टू ए कर देंगे, मतलब कि एन में जो वेरिएबल वैल्यू आएगी वो नाम में चली जाएगी और ए में जो वेरिएबल वैल्यू आएगी वो हमारा एड्रेस वेरिएबल में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेथड को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम फिर एक नया मेथड क्रिएट करेंगे शो डेटा, और इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हमने नेम को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम एड्रेस को डिस्प्ले करा लेंगे और उसके बाद हम शो वन मेथड को क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लास को क्लोज कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखो, एक क्लास ए के अंदर हमने दो मेथड बनाया, एक वाइड गेट डेटा वन और एक वाइड शो डेटा। ठीक, इस मेथड की मदद से हम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करेंगे और इस फंक्शन की मदद से हम
वेरिएबल में जो वैल्यू है उसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, एक और क्लास बनाया बी, और इसमें हमने ये क्लास को एक्सटेंड कर लिया। ठीक, उसके बाद इंट में हमने इंट में रोल रखा और स्ट्रिंग में कोर्स लिया। उसके बाद void गेट डेटा टू नाम सा एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने इंट में rr को पास कर दिया और स्ट्रिंग में cc को पास कर दिया। अब देखो roll इक्वल टू rr लिख देंगे। देखो ये जो rr मैंने लिखा हुआ है ये वेरिएबल का नाम है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू रोल इक्वल टू आर कर देंगे और कोर्स इक्वल टू सी कर देंगे। कोर्स क्या है, कोर्स हमारा स्ट्रिंग टाइप का है और रोल हमारा इंटीजर टाइप का है, तो हमने लिखा कोर्स इक्वल टू सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और मेथड बनाएंगे void show data टू, और इस मेथड की बॉडी के अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और स्टूडेंट का रोल हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे स्टूडेंट का क्या बना लेंगे, कोर्स को हम प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखो शो ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर यहाँ पे मेन क्लास आपका क्लोज हो गया, जो आपका क्लास था बी। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब हमने क्लास सी बनाया। ठीक, अब क्लास सी के अंदर हमने किसको, बी क्लास को एक्सटेंड कर लिया। बी क्लास को एक्सटेंड कर लिया और इंट में मार्क्स लिया एक वेरिएबल, और void गेट डेटा थ्री नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें इंट में आर्गुमेंट पास कर दिया। उसके बाद इस मेथड के बॉडी के अंदर हमने लिखा मार्क्स इक्वल टू और मेथड की बॉडी को क्लोज किया। फिर एक नया मेथड क्रिएट किया void show थ्री। ठीक, क्योंकि हमें इस मार्क्स को डिस्प्ले कराना है, तो void show थ्री में हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके स्टूडेंट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्रिंट करा लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने शो थ्री जो मेथड्स है इसका बॉडी बंद किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया। ठीक फ्रेंड, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना जावा का कोड डिजाइन कर लिया प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट पास करके। ठीक, और इसमें हम सभी क्लास को, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन सभी क्लासेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, और यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अब इसके लिए हम एक मैन मेथड बनाएंगे ताकि इन सभी फंक्शंस को कॉल करेंगे बारी बारी से, और उसमें हम वैल्यू को पास करेंगे और फिर उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक मैन मेथड बनाते हैं। तो फ्रेंड हमने क्लास बनाया, एक क्लास के अंदर क्लास का नाम दिया मैन, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन जो जावा प्रोग्राम का आपका मैन मेथड होता है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने एक जस्ट मैसेज डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके बाद हमने स्टूडेंट डिटेल्स एक छोटा सा मैसेज डाल दिया ताकि जब हमारा प्रिंटिंग हो तो थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा दिखे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे न्यू, और यहाँ पे सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा वन, इस मेथड को हमने कॉल किया और इसमें हमने क्या पास करेंगे, आर्गुमेंट। और देखो यहाँ पे आर्गुमेंट में हमने पास कर दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग में यहाँ पे नेम के लिए नाम पास कर दिया और एड्रेस के लिए एड्रेस पास कर दिया। देखो जब भी आप किसी फंक्शंस के अंदर अगर आप स्ट्रिंग पास करते हो तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास करोगे तो भी आपका स्ट्रिंग पास होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और जैसे फिर यहाँ पे आप कोमा लगाओगे फिर यहाँ पे डबल स्ट्रिंग पास होगा क्योंकि दो आर्गुमेंट है। ठीक, अगर इसमें एक थर्ड आर्गुमेंट होता तो हम यहाँ पे फिर एक इन्वर्टेड कोमा लगाते और फिर यहाँ पे हम अपना एक तीसरा आर्गुमेंट पास करते। तो जितना इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट होता है प्रोग्राम्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर, उतना हम यहाँ पे पास करते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा टू को हम कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल पास कर देंगे और यहाँ पे कोर्स पास कर देंगे। रोल में इंटीजर था तो इंटीजर में पास कर दिया 102 और कोर्स में हमने पास कर दिया MCM।
ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा 3, इसमें हमने मार्क्स पास किया था आर्गूमेंट में, तो हमने मार्क्स को दे दिया 90, मतलब कि 90। अब देखो इस मेथड को अभी तो हमने डेटा सेट कर दिया डेटा के अंदर, ठीक है। जैसे नाम में नाम चला गया, एड्रेस में एड्रेस चला गया, और रोल में रोल, और कोर्स में कोर्स, और मार्क्स में मार्क्स। अब इन सभी को हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्ट शो मेथड को कॉल कर देंगे, ऑब्जेक्ट डॉट शो 1, ऑब्जेक्ट डॉट शो 2, ऑब्जेक्ट डॉट शो 3। तो यहाँ पे शो 1 में क्या हमने प्रिंट कराया है, देखो यहाँ पे देखो शो 1 डेटा के अंदर हमने प्रिंट कराया है नाम और एड्रेस, ठीक। और देखो गेट डेटा के अंदर हमने स्ट्रिंग में NN और स्ट्रिंग में AA पास किया है, और नेम में हमने NN को सेट किया और एड्रेस में AA को सेट किया। तो क्या होगा, ये नाम के NN वेरिएबल के अंदर अखिलेश चल जाएगा और एड्रेस वेरिएबल के अंदर चल जाएगा दिल्ली, ठीक। अब देखो यहाँ पे शो 1 को कॉल किया तो नाम प्रिंट हो जाएगा अखिलेश और एड्रेस प्रिंट हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। और शो 3 को अब जब हम कॉल करेंगे तो शो 3 मेथड की शो 2 को जब हम कॉल करेंगे तो इसमें प्रिंट हो जाएगा रोल इक्वल टू 102 और कोर्स इक्वल टू MCA। कैसे, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्लास B के अंदर गेट डेटा के अंदर इंटीजर में RR पास किया और स्ट्रिंग में CC पास किया, रोल इक्वल टू RR को किया और कोर्स इक्वल टू CC को किया। अब यहाँ पे देखो शो 2 मेथड के अंदर हमने रोल को प्रिंट कराया और कोर्स को प्रिंट कराया, ठीक है। तो यही आपका होगा कि रोल में 102 चल जाएगा और कोर्स में MCA चल जाएगा, और फिर जब इसको हमने कॉल कर लिया तो रोल इक्वल टू 102 प्रिंट हो जाएगा और कोर्स इक्वल टू MCA हो जाएगा। कब, जब ये मेथड कॉल होगा तब, ठीक। अब फिर हमने ऑब्जेक्ट डॉट शो 3 को कॉल किया। देखो ऑब्जेक्ट डॉट शो 3 गेट डेटा 3 के अंदर हमने 90 पास किया, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 19, मतलब कि 90। तो गाइज हमने सीखा कि इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे करते हैं और इसके ऊपर हम कैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम में हम आर्गूमेंट पास करते हुए कैसे वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ये सभी इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया, और इससे पहले भी मैं इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर 2 एग्जांपल अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करके उन दोनों एग्जांपल्स को और ये तीसरा एग्जांपल को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम ले चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन पर और रन करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर, और इस प्रोग्राम को मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते रहना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम है A, ठीक। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिखा, नाम और एड्रेस, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 मेथड बनाया, एक गेट डेटा 1 और एक शो डेटा 1। गेट डेटा 1 में हमने आर्गूमेंट पास कर दिया स्ट्रिंग में NN कोमा स्ट्रिंग में AA, नाम इक्वल टू NN कर दिया और एड्रेस इक्वल टू AA कर दिया। तो जैसे इसमें होगा क्या कि हम इसमें जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे अपने मेन मेथड के अंदर से इस फंक्शंस के अंदर, तो NN में जो स्ट्रिंग हम पास करेंगे वो नाम वेरिएबल के अंदर चल जाएगा, और AA में जो स्ट्रिंग हम पास करेंगे वो हमारा एड्रेस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस मेथड का आपका पॉइंट समझ में आया, ओके। अब देखो इसमें वॉइड शो डेटा हमने जो मेथड बनाया है, इसमें जस्ट हमने क्या किया, नाम को और एड्रेस को डिस्प्ले करा लिया, ताकि हमने नाम में क्या पास किया है और एड्रेस में पास क्या करे हैं वो देखने के लिए, ठीक है। और ये जो /n है बीच में, ये जस्ट हम एक न्यू लाइन लेने के लिए हमने इसमें लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे शो डेटा 1 को क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पे आपका क्लास क्लोज हो गया। तो देखो एक क्लास का जो काम था वो तो अब काम ख़त्म हो गया। अब हम एक नया क्लास क्रिएट करेंगे जिस क्लास का नाम है बी में हम ए को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना। तो इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, किसी क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। एक नया हमने क्लास बनाया बी,
और बी में ए को हमने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। बी प्लस के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, रोल और कोर्स। रोल का जो डेटा टाइप है इंट है और कोर्स जो है आपका स्ट्रिंग टाइप का है। इसमें भी हमने एक गेट डेटा टू नाम का मेथड बनाया और इसमें हमने इंट में आर पास कर दिया और स्ट्रिंग में सी पास कर दिया। रोल इजकल टू आर कर दिया और कोर्स इजकल टू सी कर दिया। मतलब कि जो भी हम रोल नंबर पास करेंगे वो आर वेरिएबल के अंदर आएगा और आर वेरिएबल फिर किसको फॉरवर्ड कर देगा, रोल वेरिएबल के अंदर, और रोल में ये चला जाएगा। सिंपल। यहाँ पे जब भी हम सी में कोई कोर्स पास करेंगे तो कोर्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका अब गेट डेटा टू का बॉडी क्लॉज होगा। ठीक, उसके बाद हम इसके अंदर एक और मेथड बनाएंगे। डेटा को प्रिंट करने के लिए हमने एक मेथड बनाया शो डेटा टू। इसमें हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और रोल में हमने रोल को प्रिंट करा लिया और कोर्स इक्वल टू कोर्स को प्रिंट करा लिया और यहाँ पे सिलेक्शन लिखा ताकि हमारा एक नया लाइन मिले। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आ रहा है समझ में? ओके, कोई डाउट है तो फटाफट से आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखो शो डेटा को हमारा क्लोज हुआ और उसके बाद यहाँ पे क्लास को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, अब देखो, अब हम एक नया क्लास फिर बनाएंगे, क्लास जिसका नाम है सी। इस सी क्लास के अंदर हम बी क्लास को फिर इनहेरिट कर लेंगे और सी क्लास के अंदर हम फिर एक मार्क्स नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे जो कि इंटीजर टाइप का है और इसमें भी हम एक गेट डेटा थ्री नाम का एक मेथड क्रिएट करेंगे और इंट में पास कर देंगे इसका वेरिएबल और मार्क्स इक्वल टू हम कर देंगे। ठीक है, जो भी मार्क्स आएगा में होल्ड हो जाएगा और क्या कर देगा, फिर फॉरवर्ड कर देगा मार्क्स को अंदर और मार्क्स में आकर के वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद आपका गेट थ्री डेटा को हम क्लोज करेंगे, फिर शो डेटा थ्री एक मेथड क्रिएट करेंगे और फिर इसके बाद हम लिख देंगे मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। फिर आपका शो डेटा थ्री जो है मेथड क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंड सी क्लास, आपका सी क्लास क्लोज हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने तीन क्लास बनाया, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, जिसमें एक को हमने बी में इनहेरिट किया, बी को हमने सी में इनहेरिट किया और उसके बाद हमने क्या किया, इन सभी क्लास के अंदर कुछ यूजर का हमने डेटा लिया। जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर नाम और एड्रेस लिया, सेकंड क्लास के अंदर हमने लिया कोर्स और रोल नंबर, फिर थर्ड क्लास के हमने अंदर लिया मार्क्स। यह जो अभी डेटा है सभी ये किसके प्रोग्राम के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद हम एक मैन मेथड बनाएंगे। जैसे मैन क्लास का रखा मैन और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिख दिया। उसके बाद स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट हमने पास कर दिया जो जावा का मैन मेथड है। उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके स्टूडेंट डिटेल्स एक मैसेज डाल दिया। उसके बाद देखो सी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे और सी यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा वन, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा टू, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा थ्री। देखो यहाँ पे तीनों हमने क्या किया, मेथड को बारी बारी से कॉल कर लिया। ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा के अंदर दो स्ट्रिंग था तो हमने पास कर दिया नाम और एड्रेस। ऑब्जेक्ट गेट टू डेटा के अंदर जो था उसमें था रोल नंबर और कोर्स, तो हमने रोल नंबर और कोर्स पास कर दिया। उसके बाद गेट डेटा थ्री के अंदर मार्क्स पास करना था तो मार्क्स पास कर दिया। फिर हम शो डेटा वन, शो डेटा टू, शो डेटा थ्री को हम डायरेक्ट कॉल कर देंगे तो ये जो हमने पास किया है वैल्यू, यह वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और फिर हम मैन मेथड को बंद कर देंगे। उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। तो पहले आपको फाइल को सेव करना है, उसके बाद कंपाइल करना है और रन करने पे बाद आपको आएगा एड्रेस इक्वल टू इतना अखिलेश और ये सारी डिटेल्स आ जाएगा आपका। तो फ्रेंड या जो हम आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं मेथड के अंदर, या इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पासिंग एज ए आर्गुमेंट इन फंक्शन
कि फंक्शन के अंदर हम कैसे आर्गुमेंट पास करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, मोस्टली जो आपको प्रोग्रामर होते हैं आपको इनपुट से बताते हैं या फिर वैल्यू इनिशियलाइज करके बताते हैं, लेकिन मैं यही इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट करना क्लियर करना चाहता था कि आप किसी मेथड के अंदर कैसे आर्गुमेंट पास करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।